हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। इस वीडियो पर हम लोग देखेंगे कि आपका झारखंड टेट एग्जाम आपका जो है फिर से आपका फॉर्म भराएगा और फिर आपका इसका एग्जाम का तो आपको ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियो बताया है कि एग्जाम इसका जो 31 मार्च तक आपका हाईकोर्ट को द्वारा ये दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप जेक को कि 31 मार्च तक आप एग्जाम करा लीजिए। तो अभी हम लोग आपका जो सिलेबस है झारखंड टेट का ऑलरेडी मैंने 1 to 5 का वीडियो जो है सिलेबस उसको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग जो 6 to 8 का जो सिलेबस को डिस्कस करेंगे वो भी आपका मैथ एंड साइंस का, जो मैथ और साइंस का जो सिलेबस है आज हम लोग देखेंगे क्या कुछ टॉपिक आपको पढ़ना है और कैसे सेल्फ स्टडी से या आप कैसे तैयारी कर सकते हैं कि जो आपका एक ही बार में आपका सी टेट एग्जाम आपको जे टेट एग्जाम पूरा आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो सिलेबस है आपका 6 to 8 के अंतर्गत सिलेबस, तो ये देखिए सिलेबस इसका जो है ये आपका ड्राफ्ट कॉपी आपका सिलेबस है और फाइनल भी आपका जो है सिलेबस इसी अकॉर्डिंग आपका सिलेबस आएगा। तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन कर सकते हैं और जब फाइनल जब आपका फिर से आपका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भराएगा, तो यही सिलेबस आपका रहने वाला, कोई सिलेबस में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पहले इसके अंदर आपका जो सीडीपी इसके अंदर आपका 30 क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में है आपका टीचिंग पेडागोजी में, यहाँ पर टॉपिक कई सारे टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है। इसी यही टॉपिक में आपका 30 क्वेश्चन आपको बनने वाला है। क्या कुछ टॉपिक है देखिए, तो विकास एवं अवधारणा अधिगम ये आपका रहेगा। बाल विकास के सिद्धांत जो है उसका अवस्था स्टेज क्या 12 से 18 साल, इससे क्वेश्चन है। बाल केंद्रित शिक्षा जो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जिसको बोलते हैं, तो इससे क्वेश्चन रहेगा। फिर सृजनात्मकता जो है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, क्रिएटिविटी, तो इससे आपका क्वेश्चन आपका रहने वाला है। आगे देखिए आपका वैयक्तिक विभिन्नताएं, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि हर बच्चा इंडिविजुअल होता है, सब में अलग अलग गुण पाया जाता है, करेक्टर्स पाया जाता है, तो इसको ये आपका ये कहा जाता है। अगला सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन एंड कंटिन्यूअस जो है आपका इवोल्यूशन है, वही वाला आपका ये वाला है आपका। अब विशेष आवश्यकता वाले शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं, जिसको स्पेशल नीड होती है, बच्चे किसी तरह का जो है जिनको लिखने पढ़ने में दिक्कत होता है, हैंडीकैप, तो उसके लिए वाला आपका इससे भी आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये सब टॉपिक आगे देखते हैं। फिर यहाँ से देखिए फिर अधिगम शिक्षा शास्त्र, बच्चे कैसे सोचते हैं सीखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया क्या, अभिप्रेरणा और सीखना। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन हो गया, अभिप्रेरणा, और साथ में आपका लर्निंग जो है, जो किस तरह का सीखते हैं कैसे सोचते हैं, इस तरह का आपका जो है क्वेश्चन पेपर में दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं भाषा का जो है आपका 2 लैंग्वेज आपका यहाँ पर पेपर रहने वाला है। एक लैंग्वेज पेपर लैंग्वेज 1 रहेगा, एक लैंग्वेज पेपर लैंग्वेज 2 रहेगा। लैंग्वेज 2 जो पेपर रहेगा आपका वो आपका क्षेत्रीय भाषा जो है रीजनल लैंग्वेज आपका ये रहने वाला है। और लैंग्वेज वाइज जो 1 जो है आपका वो आपका हिंदी आपका लैंग्वेज 1 आपका रहेगा। तो यहाँ से जो लैंग्वेज पेपर में कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी यहाँ देख सकते हैं। अपठित उदाहरण मतलब आपका जो है पैसेज टाइप का जो है पोएम, इस तरह का पूछ सकता है। गद्यांश पूछ सकता है, मतलब पैसेज या पद्यांश जो पोएम सेक्शन पूछ सकता है। उसके बाद व्याकरण से देखिए काफी इजी को दिया हुआ, संज्ञा पूछेगा आपका, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, कारक, काल, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकाक्ति, संधि और समास, ये सारा जो आपका व्याकरण सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी भाषा के अंदर ख नंबर में आपका इसके सीडीपी पेडागोजी भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। और पेडागोजी में देखिए क्या कुछ यहाँ से पूछेगा। भाषा शिक्षण सिद्धांत और विधियां क्या है, भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल अंडरस्टैंडिंग क्या है, संप्रेषण कौशल और विकास मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड डेवलपमेंट क्या है, भाषा शिक्षण उत्पन्न कठिनाइयां, जो लैंग्वेज में क्या क्या आपका प्रॉब्लम्स आ रही है, विसंगतियां कैसे दूर करना, शिक्षण उपादान जो है टीचिंग प्रॉब्लम जो क्या क्या, उपचारात्मक शिक्षण जो डायग्नोस्टिक आपका टीचिंग है, क्या क्या हम उसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, टीचिंग को कैसे सुधार ला सके, टॉपिक रहेगा। उसके बाद ये आपका देखिए यहाँ से जो 2 जो पेपर है
यहाँ से जो लैंग्वेज है इसी के अंदर ही आपका 30 मार्क्स और 30 मार्क्स का पैटर्न आपका ही रहेगा। और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपको मैं बता दिया कोई आपका रहेगा जो आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज है। ऑलरेडी मैंने इसके लिए कोई वीडियो बनाया हुआ कि अपना अलग अलग जिला वाइज जो है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज लैंग्वेज है। आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं वहाँ के आपको जो है लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज है, तो उसी को आपको एग्जाम में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन का पैटर्न जो लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा लैंग्वेज है उसमें भी आपका उसी तरह का आपका रहेगा। आपका गद्य पद रहेगा, व्याकरण रहेगा और उसके अंदर भी आपका कुछ सीडीपी का आपका क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद ये आपका हो गया 30-60 मार्क्स को 30 मार्क्स जो आपका सीडीपी। और अभी सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। सब्जेक्ट में जो मैथ साइंस का क्या सब्जेक्ट है उसको देखेंगे। मैथ साइंस के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं मैथ साइंस के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणित पहले आपका रहेगा। गणित के अंदर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम आपका रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर रहेगा, होल नंबर रहेगा, रेशनल नंबर रहेगा, फिर आपका घातांक जो है इंडिसेस रहेगा, नेगेटिव नंबर आपका रहेगा। उसके बाद आगे अगर देखें तो आपका फ्रैक्शन रहेगा, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल रहेगा, द्विधारी संख्या। तो ये सब टॉपिक आपका नंबर से मैथ के अंदर रहेगा। फिर अलजेब्रा रहेगा। तो ये जितना भी आप टॉपिक ये सब देख रहे हैं ये आपका जो टॉपिक है वो 7 और 8 क्लास का जो है मैथ्स का किताब उसका आपका ये टॉपिक है। लेकिन क्वेश्चन का लेवल 7-8 के अंदर नहीं रहेगा। क्वेश्चन आपका 9 to 10 लेवल का आपका जेटेट का क्वेश्चन लेवल आपका रहने वाला है। वहाँ डायरेक्ट आपको एकदम जो इजी क्वेश्चन है ए प्लस बी का स्क्वायर क्या है, या कोई से छोटा कोई लंबाई आपका लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो 5 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल निकाले, इस तरह का क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला। पेपर का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहने वाला है और 9-10 लेवल तक का पेपर आपको बनेगा। जो इसलिए जो मैथ साइंस में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं आप 8 से लेकर 10 तक मतलब 7, 8 और 9 और 10 कम से कम 4 जो क्लासेस है उसका मैथ साइंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर उसको पढ़ लेते तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा, क्योंकि पेपर का लेवल इसी ऊपर में ही जाएगा। इजी नॉर्मल क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। उसका बीज गणित के अंदर देखिए जो बीज व्यंजक है, फिर आपका अलजेब्रा के अंदर ये सब पूछा जाएगा। अंक गणित देखिए सारा जो चैप्टर है ये सब आपका 7-8 के अंदर आपका है। लेकिन इस कठिनाई का जो स्तर आपका वहाँ का आपका जो नोटिफिकेशन में भी आपका लिखा है कि कठिनाई का जो स्तर है हार्ड जो है आपका वो 9 से 10 लेवल का रहेगा और क्वेश्चन पेपर आपका सेट होगा। तो अंकगणित में अगर हम देखें तो देखिए अनुपात समानुपात रहेगा, एक नियम रहेगा, सब समस्या रहेगा, प्रतिशत का रहेगा क्वेश्चन, लाभ हानि रहेगा, फिर एसआई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सीआईएसआई रहेगा। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन रहेगा, समय और काम टाइम और आपका वर्क से क्वेश्चन रहेगा। तो एक कुछ क्वेश्चन जो आपका कम्पिटिटिव बेस्ड आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो अगर आप कुछ भी रेलवे एसएससी कभी एग्जाम दिए हैं तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी यहाँ पर फायदा होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न आपको उसी टाइप का रहेगा। उसके बाद ज्यामिति से अगर देखें तो ज्यामिति में देख सकते हैं इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। आकृति की समझ मतलब कोई फिगर जो भी वर्ग है, आयत है या त्रिभुज है, सारा आकृति क्या है, संभव त्रिभुज, ये सब आपका रहने वाला है। द्विविम मतलब 2 डायमेंशन जो आपका चित्र है वो। फिर आपका त्रिविम 3 डायमेंशन जो आपका चित्र है, जितना भी 3 डायमेंशन जो भी आपका चित्र है वो सब आपका यहाँ पर रहने वाला है। फिर समिति सममिति जो अभी प्लेन है या जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड इससे यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। उसके बाद ये आपका क्षेत्रफल का क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला। देखिए क्षेत्रफल परिमिति जो परिमाप है, पेरीमीटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, उसका क्षेत्रफल एरिया से क्वेश्चन आपका रहने वाला, वॉल्यूम से आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। तो फिर आंकड़ों का प्रयोग में देखिए आंकड़ों का संग्रह उनका व्यवस्थित करना। तो यहाँ पर माध्य माध्यिका जो बहुलोक है, जो मीन आपने पढ़ा होगा 9-10 के अंदर, 9 के अंदर आपका है, 10 के अंदर मीन है, मोड है, फिर आपका मीडियन है जिसको माध्य माध्यिका बहुलक कहते हैं, वहां से आपका एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। शिक्षा शास्त्र आपका पेडागोगी क्वेश्चन आपका मैथ के अंदर भी आपका पेडागोगी क्वेश्चन आपका रहेगा। जिस तरह से आपका सी टेट में आपका देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपका पेडागोजी से आपका पूछा जाता है, तो इसी तरह का जे टेट एग्जाम वही पैटर्न इसको फॉलो करने वाला है। क्वेश्चन भी जो उसी लेवल का यहाँ पर सेट होने वाला है। उसके बाद मैथ के बाद आगे हम देखेंगे विज्ञान का। तो साइंस का तो देखिए यहाँ पर 7 और 8 क्लास का चैप्टर को यहाँ पर उठाया गया। यहाँ पर एक भी चैप्टर मुझे नहीं दिख रहा है जो आपका 9 और 10 का लेवल का है।
तो ये सब 7-8 क्लास दिया हुआ है। भोजन का स्रोत देखिए, ये सब 8 क्लास का, भोजन का अवयव, स्वास्थ्य, फसलों का, ये सब 8 का टॉपिक है। फिर आपका विभिन्न पदार्थ, आसपास जंतु, है ना, फिर पौधों की संरचना, ये सब सजीवों का प्रवेश 7-8 का, बल, घर्षण, ध्वनि, साउंड, फ्रिक्शन, फोर्स, ये सब आपका 7-8 का चैप्टर है। विद्युत धारा, प्राकृतिक घटना, वन उत्पाद, तो ये सारा जो है आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब आपका जितना भी है 7 और 8 का आपका चैप्टर है। लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल आपको 9 और 10 का जाएगा। आपको 9 और 10 आपको पढ़ना ही है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको फिर जेटेट, आपको मैथ साइंस का जो है क्वेश्चन को बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो 9 और 10 का आपको साइंस आपको पढ़ना ही है। आगे देखते हैं शिक्षा शास्त्र, इसी से आपका पेडागोजी क्वेश्चन साइंस के अंदर ही पूछा जाएगा। तो देखिए, जिस तरह से आपका सी टेट के अंदर जो 30 क्वेश्चन आपका रहता है, जैसे मान लीजिए 30 क्वेश्चन आपका साइंस का यहाँ पर है, मान लें, तो 30 में आपका सी टेट के अंदर क्या रहता है कि 15 क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, 15 क्वेश्चन जो आपका जो बुक का जो है वो बुक का नॉलेज से बेस्ड पूछा जाता है। और जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन रहता है वो सीडीपी, मतलब सॉरी सीडीपी पेडागोजी क्वेश्चन, जो आपका 15 क्वेश्चन जो आपका पेडागोजी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो वही पैटर्न आपका एग्जाम जेटेट के एग्जाम के अंदर भी आपका रहने वाला है। तो अगर आप जो है पेडागोजी को पढ़ते हैं, साथ में आप जो है किताब को पढ़ते हैं, तो ही जाके आपको 30 क्वेश्चन बाई 30 आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सिर्फ अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट किताबों को पढ़ते हैं तो फिर आपको पेडागोजी का जो क्वेश्चन है वो आपका छूट जाएगा, और छूटना मतलब आपको मार्क्स घटेगा, तो फिर मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, इसके बाद तो देखिए मैथ और साइंस का मैंने पूरा डिस्कस कर दिया कि मैथ और साइंस का क्या रहने वाला है। और नेक्स्ट क्लास पर मैं एसएसटी का भी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर मैं फिर से बता दूं कि मैथ और साइंस में भी आपका 30 और 30 यहाँ पर रहने वाला है। और लैंग्वेज का भी यहाँ पर 30 + 30 यहाँ पर रहने वाला है। तो 30-30 यहाँ पर देखिए 30-30 60 90 120 और 30 मार्क्स आपका जो है सीडीपी का आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो इस तरह से आपका टोटल जो 150 मार्क्स आपका बनेगा। 60% अगर मार्क्स आप ले आते हैं 90 नंबर, तो आपका सी टेट, सॉरी 90 नंबर, 90 मार्क्स नहीं आते हैं तो आपका जो जे टेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा जनरल आपका जनरल कट ऑफ से। और बाकी एस टी एस सी ओबीसी के लिए अलग अलग है। कम से कम आपको 55% तो लाना ही है। 55% तो ले आते हैं तो भी आपका जेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए मैं फिर से आपको बता दूं, एनसीईआरटी किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 7 क्लास का, 8 क्लास का, 9 क्लास का, 10 क्लास का, 4 क्लास का अगर एनसीईआरटी को आप पढ़ लेते हैं, और साइंस को भी और मैथ को भी, तो आपका जो मैथ साइंस आपका जो है पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। और बहुत जल्द में जो है जो साइंस का जो नोट्स मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, और मैं अपना नंबर नीचे डाल दूंगा, वहां से हम व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। और साइंस का जो खासकर 9 और 10 का साइंस, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। भले सिलेबस उन्होंने 7-8 का उठाया है, लेकिन क्वेश्चन का पेपर जो है आपका 9-10 का बुक से ही क्वेश्चन, जो स्टैंडर्ड लेवल है आपका 9-10 का ही क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है। तो उसको साइंस का जो 9-10 का नोट्स है उसको मैं आपको व्हाट्सएप पर नंबर दूंगा, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में जो आप आसानी से जो है जे टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और सरकार 31 मार्च से पहले कराने का जो है कोर्ट का निर्देश है। तो नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का आप कैसे तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर। वो अगला वीडियो पर मैं इसको डिस्कस करूंगा। साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आप देव एकेडमी, टेलीग्राम पर आप जाएंगे और टेलीग्राम पर ऊपर में आप सर्च करेंगे देव एकेडमी, तो आपको वहाँ पर मेरा चैनल दिख जाएगा देव एकेडमी पर। वहाँ सब पर भी आपको बहुत सारे फ्री ऑफ नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आपके सीडीपी का नोट भी आपको मिल जाएगा। फिर कुछ पेडागोजी के भी कई सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप फाइल सेक्शन में जाके खोजेंगे तो जो सी टेट के नोट है वही आपको जे टेट के नोट्स भी काम आएंगे, अगर कुछ सब्जेक्ट को खाली जो है छोड़ दें। तो बाकी जो सी टेट का तैयारी कर रहे हैं उसी में आपका जे टेट का तैयारी हो जाएगा। बस आपको लैंग्वेज पेपर को थोड़ा अलग से, इसमें लैंग्वेज 2 को अलग से पढ़ना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।